सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। इस चुनावी घमासान में जो है तो ख़ास तौर पर पसान नगर पालिका को लेकर जो है तो यहाँ पर एक जो चर्चाओं का दौर है, उस चर्चा के दौर में जो है तो आज हमारे साथ वार्ड नंबर 7 से पूर्व पार्षद शैलेंद्र सिंह जी मौजूद हैं यहाँ पर। तो इनसे कुछ चर्चाएं करते हैं कि सबसे पहले तो पार्षदी का इनका अनुभव क्या रहा और एक पार्षद के जो है तो काम क्या होते हैं। शैलेंद्र सिंह जी, आप इससे पहले जो है तो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, तो आपका पार्षद रहने का एक अनुभव जो है तो क्या था? अब आपको क्या लगा कि जनता के लिए जो है तो कैसे काम होने चाहिए, खासतौर पर मूलभूत सुविधाओं के लिए? मेरा 5 साल काम करने का अपना अलग अनुभव रहा। वार्ड में सबसे पहले मैं अपने सफाई का सबसे प्राथमिकता में दिया। मैं अपने अध्यक्ष माननीय रामावत सिंह से मैं 5 साल तक सफाई के लिए लड़ते रहा। मेरे वार्ड में कुछ काम हो चाहे ना हो, सबसे पहले सफाई। और मैं सवेरे उठ कर के वार्ड का भ्रमण करता, 5 साल तक मैं किया। कर्मचारी के पीछे दौड़ते रहा हूँ, यहाँ सफाई करो, यहाँ सफाई करो। 5 साल तक मैं लड़ते रहा हूँ लोगों को। उसके बाद शासन के द्वारा जो योजनाएं जो शासन जो गरीबों के लिए उत्थान के लिए किया है, उसके लिए मैं 5 साल तक लड़ते रहा। और बहुत से लोगों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ था, APL तक नहीं बना था, BPL तक नहीं बना था। सब मैं जाके बनवाया हूँ, दौड़ दौड़ कर लोगों का काम किया। अभी जो है तो चुनाव के दृष्टिकोण से जो है तो यह देखा जा रहा है कि यहाँ पर ख़ासतौर पर चुनाव की जब बात आती है तो एक अच्छा जनप्रतिनिधि जो है, तो आप किसे मानते हैं कि जो जनता के लिए सर्वोपरि खड़ा हो, या फिर क्या स्थिति होनी चाहिए? जनता के लिए प्रतिनिधि वही अच्छा हो सकता है जो जनता के लिए काम कर, अपना ठेकेदारी बंद करे। आजकल लोगों का मुख्य उद्देश्य हो गया है नगर पालिका में पार्षद बनना और उसके बाद ठेकेदारी करना। तो ऐसा तो नहीं कि नगर पालिका का जो चुनाव होता है तो लोगों ने उसे रोजगार मान लिया? हाँ बिल्कुल, उसको 90% रोजगार मान लिया। अपने भाई भतीजे के द्वारा ठेकेदारी करवाना, नाम पैसा रहता है पार्षद का और काम दूसरे लोग करते, ये लोग तो पूरे जानते हैं। तो अभी इस चुनाव में शैलेंद्र जी, एक बड़ी मज़ेदार कहानी ये है कि लोग अपना अपना वार्ड छोड़कर दूसरे वार्डों में जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में हमको यही कहना है कि भले लोगों को कौलरी नौकरी दे दिया है, लेकिन उनकी पत्नी तो बेरोजगार है। उनकी पत्नी के लिए तो नौकरी कौलरी नहीं दी। जितना पेमेंट कौलरी से उनको मिलता है उससे उनकी पूर्ति नहीं होती। आवश्यकताएं अनंत है, इसलिए उनका विकास ना हो पाता। इसलिए आजकल तो नगर पालिका हो गई है गरीबी दूर करने का साधन। इसलिए कौलरी उनकी पत्नी को रोजगार नहीं दे रही है, इसलिए सब लोग भाग रहे हैं। अभी स्थितियाँ तो ये भी, अब एक तरफ जो जमुना कॉलोनी का सबसे प्रतिष्ठित वार्ड नंबर 6, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, तो क्या आप भी जाएंगे वहाँ? हाँ बिल्कुल, मैं भी जाऊँगा। तो अभी इतने सारे लोग हैं, उसके बावजूद भी आप जा रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं जाऊँगा। जो सब लोग जा रहे हैं, जिनके पास कौलरी का नौकरी है, 1.5 लाख रुपया पेमेंट मिलता है, 2 लाख रुपया, वो अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? मैं भी तो 5 साल तक लोगों का काम किया, लोग मेरे काम को जानते। मैं भले पार्षद वार्ड नंबर 7 का था, लेकिन लड़ाई हर वार्ड के लिए लड़ता रहा। 6 नंबर वार्ड में सैकड़ों राशन कार्ड लोगों को बनवाया हूँ, लेकिन वहाँ का पार्षद मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं दस्तखत कर भी दिया हूँ, तो हमको कोई किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं किया। बोला मेरा वार्ड बड़ा है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मैं काम तो किया। मतलब काम करने के तौर पर जो है तो आप भी 6 नंबर से ही जो है तो भागीदारी लेंगे चुनाव में, और अपनी मिसेज को जो है तो वहाँ से चुनाव लड़वाएंगे? बिल्कुल 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 लड़वाऊँगा चुनाव। जब सब लोग कोई 7 से हमारे वार्ड से 6 से हमारे वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, OBC सीट है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी लड़वाऊंगा। शैलेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा कि क्या वास्तविकता में ये चीज़ें सही हैं कि भाई आप पहली प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए, जो जिस वार्ड में रहता है या फिर जो वार्ड से बाहर वाले हैं? पहली प्राथमिकता वार्ड वाले को होना चाहिए।
तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जो है तो फिर दूसरे के हक पे जो है तो डाका डाल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगला बार सीट समान रहा, मेरी समान महिला रहा। मेरी पत्नी वो यहाँ से भाजपा के लिए टिकट मांग रही थी और वार्ड नंबर 6 था, ओबीसी था, तो वहाँ से यहाँ चुनाव लड़ने आए रहे। आज भी फिर वो 6 नंबर के मुख्य दावेदार होंगे पार्षद का, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं क्यों नहीं 6 नंबर वार्ड जा सकता? कुछ लोग बोले कि आपकी गिनती 0 से होगी शुरू। मेरे साथ जनता है, लोगों को पता है कि मेरे काम करने का क्या आइडिया है। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र को कोई नहीं जानता। शैलेंद्र किसी के सहारे नहीं है कि हाँ, शैलेंद्र को जानने के लिए किसी का पैरवी चाहिए। शैलेंद्र सिंह मतलब कुल मिला के जनता के सहारे, बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं। यदि सब लोग अपने को नेता समझते तो मैं भी अपने को किसी से पीछे नहीं समझता, और मेरा पूर्णतः दावेदारी रहेगा 100%। मैं 6 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ूंगा। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, क्योंकि अब यहाँ पर जो है तो नगर पालिका का चुनाव है और घमासान तो होगा ही, और ख़ास तौर पर इस बार क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो है तो जनता अध्यक्ष चुन नहीं पाएगी और पार्षदों द्वारा जो है तो अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। राजकुमार विश्वकर्मा।